अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं फिर से लेट स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 12:20। आप लोग बोलेंगे ये रोज़ ऐसा बोलती है कि लेट स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करूँ, आदत हो गई है आप लोगों से ऐसी बात करने की। आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा बहुत मस्ती करते रहती हूँ। ये देखिए, खाना बनाने में आज मुझे बहुत लेट हो गया है और मेरे अब्बू लेकर आए हैं प्रॉन्स। आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मतलब हम लोग झींगा कैसे साफ़ करते हैं। प्रॉन्स मतलब झींगा भी बोलते हैं। अब बहुत लोगों की लैंग्वेज अलग अलग होती है भाई। हम लोग तो यूपी बस्ती से, तो हमारी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ। आप लोग के कमेंट्स आए थे कि अपी आप प्रॉन्स कैसा साफ़ करती हो, वो भी एक बार हम लोगों से शेयर करना। तो आज तो मेरी बहन प्रॉन साफ़ कर रही है, तो मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए मैंने सोची आप लोग को वीडियो में बता देती हूँ कि कैसा होता है। तो जब तक का वो प्रॉन साफ़ कर रही है, मैं यहाँ पर चावल और दाल धोकर चढ़ा दी हूँ। हल्दी नमक तेल डाल दी मैंने। अब जा रही हूँ दाल का मसाला काटने के लिए। आप लोगों ने मेरे दाल की रेसिपी तो देखे होंगे कि मैं पतीली में क्यों बनाती हूँ दाल। ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों से शेयर की हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे अब्बू को कुकर की दाल पसंद है। भेल भाल खाते हैं, मिक्स दाल जो कुकर में बन जाती है तो वो खा लेंगे, अक्खा मसूर खा लेंगे। लेकिन ये जो तुअर की दाल होती है ना, मेरे अब्बू को पतीली में ही जमती है। और मेरे अम्मी मतलब उन लोगों को तो कुकर की दाल चल जाती है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पतीली में ही बनाते हैं। और ये देखिए, तैमूर मस्ती कर रहा है। अम्मी हसनैन और तैमूर को दोनों को संभाल रहे हैं, तो मैंने भी फटाफट से अपना लहसुन पूरा छील ली हूँ। लहसुन मिर्ची और टमाटर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन छिलकर हो गया था, पूरे मसाले भी मैंने काट ली। लहसुन का छिलका मैं फेंक दूँगी। और चावल भी हो गया था पककर, तो मैं इसे दम पर लगा दूँगी लो फ्लेम पर। 3-4 मिनट में चावल भी हो जाएगा। और दाल भी पकने लग गई थी जब तक मैं मसाला काट रही थी। मसाला डालने के बाद ही मतलब मैं इसे लो फ्लेम पर कर दूँगी। आप लोग के कमेंट्स आते कि आपकी दाल कितने मिनट में गल जाती है। मिनिमम मैं आप लोग को बता दूँ, मिनिमम में 30 मिनट में तो मेरी दाल गल जाती है, अगर लो फ्लेम पर बनाएंगे तो। अगर हाई फ्लेम रहेगा तो इसको 1-2 घंटे बॉईल भी करो तो नहीं गलने वाला है, मैं ये बताती हूँ। लहसुन भी मैंने रख दी हूँ बघार में लेने के लिए। अब ये देखिए, ये होता है ना प्रॉन्स। प्रॉन्स मेरी बहन पूरा छील दी है। अब इसको अंदर से डीप क्लीनिंग करेगी। इसकी जो पीठ का हिस्सा होता है ना, इसे हल्का सा ऐसे कट लगाते हैं हम लोग। और इसका जो अंदर का पार्ट होता है, जो गंदा पार्ट होता है, वो इसे ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। जो छुरी से निकालो ना, तो ये आसानी रहती है काट कर निकालने के लिए। मतलब कौन कौन अच्छा, ये बताओ मुझे, कौन कौन ऐसे साफ़ करता है, कमेंट करना मुझे ज़रूर आके। और और आप लोग का तरीका झींगा साफ़ करने का कैसा है। मतलब झींगा धोने के बाद आप लोग किस किस चीज़ से धोते हैं, नमक या आटा। हम लोग तो आटा मिलाकर धोते हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो में आगे। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, मैनेज करना, क्योंकि तैमूर है, थोड़ा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तो तैमूर की आवाज़ आएगी आप लोगों को। आई होप आप लोग तैमूर की आवाज़ों को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे तैमूर की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है जब वो बैकग्राउंड में ऐसे मस्ती करता है। आटा भी हम लोग लगा कर धोते हैं कि स्मेल ना रहे झींगे में। जैसे मच्छी रहती है ना, फ़िश है ये एक तरीके की, तो फ़िश में थोड़ी सी स्मेल आती है, इसलिए हम लोग आटा लगा कर धोते हैं। आप लोग अगर कोई ऐसी नई चीज़ लगा कर धोते हो ना, झींगा या मच्छी वगैरह, तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो। कि हर किसी का आइडिया होता है, हर किसी के पास अपना एक नया तरीका होता है, तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताएं। ये देखिए, आटा डालने के बाद ऐसे मसल के उसे बहुत अच्छे से साफ धुल देते, ताकि उसमें हल्की सी भी स्मेल ना आए। और सच में मैं बता रही हूँ, आटा लगाने से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। आटा डालने के बाद 6-7 पानी मेरी बहन बहुत अच्छे से मुझे धोकर दे दी है। माशाल्लाह एकदम देखो क्लीन हो गया, वाइट वाइट हो गया है प्रॉन्स। प्रॉन्स मैं पूरे बनाने वाली हूँ, और वो भी हरे मसाले में। मैंने आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि हरे मसाले में आप लोग के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्या डालते हो अप्पी कि हरा हो जाता है मसाला। तो उस चीज़ का मैं आज आप लोग को रिप्लाई दूंगी। ये हरा धनिया है, हरा धनिया डालने से ही मेरा मसाला हरा होता है। मैं कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करती जो नुकसान हो। मसाले में मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और 1 मुट्ठी हरा धनिया ली हूँ, और ज़ीरा, राई, काली मिर्च। काली मिर्च जो लेती हूँ मैं बहुत थोड़ा लेती हूँ, ताकि तीखा ना लगे। मिर्ची का तीखा चलेगा, काली मिर्च का तीखा नहीं चलता हमारे घर में खाने वाने में। तो मैं फटाफट लग गई थी धोने के लिए मसाला। और कोतमीर को मैं हमेशा 3 से 4 पानी धोती हूँ, क्योंकि मिट्टी वाला रहता है। और एक तरफ मेरी बहन प्रॉन्स साफ़ करके मुझे देने के बाद लग गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन बहुत निकलता है, बीच बीच में हम लोग वैसे बर्तन धोते रहते हैं। आप लोग के कमेंट्स आते कि अप्पी आपका किचन बहुत छोटा है।
क्या करेंगे, किचन छोटा, अगर आप लोग की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हम बड़ा किचन बनवाएंगे, है ना। आप लोग दुआ करते रहना। ये देखिए मसाला धोने के बाद मैंने रख दी किचन के ऊपर। और यहाँ पे जो प्रॉन्स धुल कर रखा हुआ है ना, तो मैं प्रॉन्स में हल्दी नमक डालने से पहले मैं रख दी थी कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए, ताकि मैं फटाफट खाना बना पाऊँ। और बहुत लेट हो गया था, अभी 1 बज रहा है। 12:20 पे मैंने स्टार्ट की थी और अभी 1:10 हो गया है। सबको भूख भी लग रही थी तो मैंने फटाफट लग गई थी खाना बनाने के लिए। जैसा जैसा मैं बनाती हूँ वैसे वैसे मैंने आप लोग को भी बताते रहती हूँ कि अगर आप लोग वैसा फॉलो करेंगे तो आप लोग का जल्दी खाना बनेगा। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि अब आप बहुत फास्ट खाना बनाती हो, कैसे क्या करती हो, इसलिए मैं छोटे मोटे ऐसे टिप्स आप लोग से शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रॉन्स में हल्दी नमक डाल दी हूँ और मिक्स करूँगी इसे। हल्दी नमक डालने के बाद 5 मिनट रखने का, ताकि प्रॉन्स का जो पानी है ना वो छोड़ दे। लेकिन मैं आज नहीं रखी क्योंकि आप लोग को पता है मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं ऐसे फ़ौरन डाल दूँगी गरम तेल में। वैसे भी तेल में जाने के बाद वो सूख जाता है पानी, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो इतना टेंशन नहीं। गरम तेल में मैं डालकर इसे 2-3 बार अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए। 2-3 हिस्से में मैं इसे फ्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में, क्योंकि प्रॉन्स यहाँ पर मोटे मोटे बड़े बड़े, छोटे रहेंगे तो फटाक से हो जाता है। और एक तरफ मेरी दाल हो गई थी रेडी, तो उसमें मैंने पानी डालकर रख दी हूँ बॉईल होने के लिए। और ये देखिए एक हिस्सा प्रॉन्स का फ्राई होकर निकल गया है। ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करती, बस पानी सूख जाए तो मैं निकाल लेती हूँ। और ये दूसरा हिस्सा मैंने डाल दी हूँ। और दाल भी बॉईल होने का मैं वेट कर रही थी ताकि दाल बॉईल हो जाए, मैं तड़का लगाऊँ। और ये देखिए प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं, तो मैं एक तरफ लग गई थी मसाला पीसने के लिए। मच्छी का या प्रॉन्स का या कोई भी, मतलब मच्छी का मतलब जो बिस्सहीना होता है ना, बिस्सान वाला हिस्सा, वो अगर उसमें आप कोई भी मसाला डालते हो ना तो बहुत बारीक पीस कर डालना मसाला, जो बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं बहुत लोगों के कि आप यूपी की हर चीज़ रेसिपी शेयर करो, तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। देखो हर इतने सारे लोग हैं, हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी की मांग भी अलग अलग होती है। बहुत लोग अलग स्टाइल से खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग अलग। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि मेरा कोई स्पेशल खाने का वीडियो मतलब रेसिपी का चैनल नहीं है। डेली रूटीन में जो मैं खाना बनाती हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए सारे प्रॉन्स फ्राई हो गए हैं। अब वही तेल में मैं राई डाल दूँगी ताकि वो तड़क जाए, और इसी में मैं बघार करूँगी, मतलब मसालों का। तेल में कोई भी चेंज नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 खटाई ली थी, 3, उसको मैंने धो ली थी। खटाई को हम लोग धोकर इस्तेमाल करते हैं। और हल्दी नमक यहाँ मसाले में मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर राई भी मेरी तड़क चुकी थी, तो मैं फटाफट से लग गई मसाले को छौंकने के लिए। मुझे बहुत स्लो से बघार लगाना था, क्योंकि एक हाथ में मेरी कैमरा था, एक हाथ से मैं काम कर रही थी। बहुत मुश्किल से मैं फुल वीडियो बनाती हूँ, कभी भी मेरा कैमरा ऑन ही रहता है, तो मुझे हंसी भी आती है, फिर भी मैं सोचती हूँ जाने दो, मेरा शौक़ है ये एक। अब ये देखिए मसाले मैंने सारे मिक्स करके रख दी थी भुनने के लिए, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और जो ये बाउल वगैरह ये सब हटा दूंगी मैं। प्रॉन्स को भी एक साइड से रख दूंगी जब तक। अब मेरी बहन का देखी तो सारे बर्तन धोकर हो गए थे, वो लग गई थी मोहरी धोने के लिए सब अच्छे से, क्योंकि प्रॉन्स साफ़ हुआ था उसकी स्मेल ना आए। तो आला और सरफ डालकर पूरा अच्छे से चारों तरफ वो टाइल्स वगैरह रगड़ रही थी ताकि साफ़ हो जाए। और पीछे से अम्मी भी बोल रहे थे कि अच्छे से साफ़ करना, अच्छे से धोना, क्योंकि बास नहीं आनी चाहिए। मच्छी वगैरह घर में आता है ना तो मक्खी बहुत आती है, एक तो बारिश का टाइम है, मक्खी आती है ना तो बहुत ये होता है कि घिन आती है। फिर भी हम लोग लाइट बंद करते हैं ना मक्खी भगाने के लिए। आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग के घर में मक्खी आती है बारिश के टाइम, हर किसी के घर में आती है, ऐसा नहीं। ज़्यादातर चौल में अगर जो लोग रहते हैं ना उनके घर में तो पक्का ही आती है। हम लोग चौल में रहते हैं तो भाई हमारे घर में आती ही आती है, ऐसा नहीं है। कितना भी सफाई कर लो मक्खी आती है। और आज हमारा खाना लेट हो गया था, तो मेरा छोटा वाला भाई सहबाज है, वो चिड़चिड़ कर रहा था, गुस्सा कर रहा था कि खाना कब बनेगा, क्या बनेगा। वो गया पीछे वाले रूम में 10 मिनट आराम करने के लिए। मैंने बोली 10 मिनट में मेरा खाना हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। दाल में भी मैंने तड़का लगा ली और फटाफट से। अच्छा आप लोग कमेंट करते कि अब आप कड़ी पत्ता नहीं डालते, ज़ीरा क्यों नहीं डालते। मैं डालती हूँ, लेकिन पीली दाल जो मतलब तुअर की दाल होती है, मेरे अब्बू को इसमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती है। भेल भाल दाल में ज़ीरा डालती हूँ। बाकी ये अगर कुछ अलग स्टाइल से बनाती हूँ ना, कड़ी पत्ता ज़ीरा डाल के पीली दाल, तो मेरे अब्बू नहीं खाते हैं। यहाँ पे देखो सहबाज को भूख लगी थी, तो अम्मी परेशान थी कि मेरा बच्चा अभी तक कुछ खाया नहीं है, खाना लेट हो गया आज और खाना बनने में टाइम है, तो अनार छिल के सहबाज को देंगे ताकि 5 मिनट उसकी भूख मिट जाए। और ये देखिए खाना बन रहा है, घर भी माशाल्लाह पूरा साफ़ हो गया है। और यहाँ पर मैं चेक भी करने आ रही थी बार बार कि मेरा मसाला कैसा भुन रहा है कैसा नहीं,
मसाला मैं ऐसा भूनती हूँ कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसाला अलग हो जाए। मसाला जितना अच्छा भुनेंगे, कच्चापन स्मेल ना आए, तभी हमारा झींगा मतलब कोई भी खाना होता है वो अच्छा लगता है। और अगर मसाले में थोड़ा भी कच्चापन रहता है तो अम्मी की बहुत डांट सुननी पड़ती है, बहुत चिल्लाते हैं अम्मी, बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैं डांट खाने वाला काम ही नहीं करती हूँ, उनके बोलने से पहले ही मैं अच्छा बनाती हूँ। और ये देखिए कितना छींटा आया है, क्योंकि एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। और आज मेरी चाय ख़त्म हो गई थी तो मैं परेशान थी, मुझे चाय की तलब लग रही थी खाना बनाने के टाइम, कि काश चाय होती और मैं थोड़ी सी चाय पी लेती। मैं चाय बनाकर भी पी सकती थी, लेकिन खाने का टाइम हो गया था तो मैंने ही बनाई। और देखिए यहाँ पे मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया है। इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, ताकि जो झींगा होता है मोटा मोटा है तो उसको गलाना भी पड़ेगा मस्के के जैसा, ताकि झींगा जो है वो गला रहे। तो ज़्यादा पानी डालूँगी और इसको रख दूँगी कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बॉईल होकर एकदम मस्की जैसे गरम मतलब नरम हो जाए, नरम हो जाए। वरना फिर मेरे भाई लोग बोलेंगे कि झींगा गला नहीं है, झींगा कच्चा है, ये है वो है। वैसे भी मैं फ्राई जब करती हूँ ना प्रॉन्स को, तो ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करती हूँ, कच्चा ही थोड़ा रखती हूँ, ताकि उसका पानी बस सुखाना रहता है, मुझे स्मेल ना आए खाने में। सालन को रख दी थी पकने के लिए, जब तक मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के मेरा हो गया था, मैंने आप लोगों के लिए बहुत दुआएं की, और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए पीछे वाले रूम में जाती हूँ। घर में आई तो देखी बहुत सारी मक्खी थी और मैं लग गई थी, लाइट बंद कर दी। और फिर बाहर का बल्ब जो होता है हम लोग के दरवाजे के सामने का, वो मैं चालू कर दी, ताकि उजाला पाकर गली से बाहर चले जाए मक्खी, और मेरे घर में एक भी मक्खी नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि खाना बनने के बाद मैं एसी ऑन करती हूँ, ताकि सब सुकून से खाना खा सकें। बेड वगैरह पे बहुत गंदा लगता है अगर मक्खी आके बैठती है यार, सच में बताऊँ तो। 2-3 मिनट लाइट बंद करने के बाद लाइट ऑन कर दी, ताकि मुझे सालन भी चेक करने का था एक बार। मक्खी भाग गई थी, मैंने पर्दा अच्छे से लगा दी और फिर आ गई सालन चेक करने के लिए। और माशाल्लाह यहाँ पर मेरा प्रॉन्स बिल्कुल तैयार है, बनकर रेडी हो गया। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि आप पूछो मत। इसको तंदूरी रोटी से खाओ ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी लो फ्लेम पर रख दी हूँ, ताकि सूख जाए थोड़ा। और बहुत लोग गाढ़ा सालन पसंद करते हैं, बहुत लोग पतला सालन। तो हमारे घर में थोड़ा गाढ़ा ही रहे, मतलब थिक रहे, तभी खाते हैं रोटी से भी। तंदूरी रोटी से भी मस्त लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। फाइनली सबका खाना खाकर हो गया है, और अभी मैं जो खाना बचा था वो खाली कर दी हूँ। दाल मैंने खाली नहीं करी, क्योंकि दाल थोड़ी बची थी ज़्यादा। मच्छी बना था, इसलिए फटाफट से हम लोग लग गए थे सफाई में। खाना खाने के बाद ही फ़ौरन सफाई में लग गए थे। मेरी बहन फिर से बर्तन धोने लग गई, वो मुझे बर्तन नहीं धोने दी। उसने बोला खाना खाली करके मुझे दे दे, तू किचन पोंछ, ज़मीन पोंछ। और फटाफट से बर्तन लगा, मैं बर्तन धो कर देती हूँ। ऐसा क्या है, मिल बांट के काम करेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं लग गई थी किचन पोंछने के लिए। सरफ से पहले पोंछूंगी, फिर साफ़ पानी से, फिर एक बार साफ़ पानी से, फिर एक बार साफ़ पानी से, मतलब 3-4 पोंछना लगता है पोंछने के लिए ऐसा किचन। सुबह में हम लोग किचन धुलते हैं, शाम के टाइम हम लोग पोंछ लेते हैं ऐसी सरफ वाले पोंछने से। किचन यहाँ पर माशाल्लाह पोंछ कर पूरा सेट करके हो गया था। जो खाना खाली करी थी वो भी मैंने इस पर सेट कर दी। और यहाँ पर आ गई थी डब्बों पर, मैंने हाथ फिरा दिए एक बार। जैसे मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो डब्बों पर हाथ लगता है तो थोड़ा बहुत चिकट हो जाता है, इसलिए मैं पूरा अच्छे से पोंछ देती हूँ एक बार। और यहाँ पर मेरी बहन ने सारे बर्तन धो धो कर मुझे दे दी, और मैंने लग गई फटाफट से बर्तन को लगाने के लिए। बस मैं सोच रही थी जल्दी से काम हो जाए और मैं जल्दी से थोड़ा आराम करने के लिए चली जाऊँ। और मेरा तैमूर भी पॉटी कर दिया था, मेरी बहन को पॉटी धोना था, इसलिए वो फटाफट से वो भी काम कर रही थी कि काम हो जाए और पॉटी उसकी धुल दे। क्योंकि तैमूर पॉटी करता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि बस फटाफट से उसको क्लीन कर दो, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह पूरा काम करके हो गया है। पॉटी भी तैमूर की मेरी अप्पी ने धो दी। और ये देखो तैमूर खुश, अब्बा 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 बोल रहा था। आजकल माशाल्लाह ये अब्बा अब्बा बोलने के लिए सीखा हुआ है। अम्मी नहीं बोलता है, वो अब्बू बोलता है। सारा काम उसकी अम्मी करती है और नाम लेता है वो अपने अब्बू का। तैमूर से मेरे अब्बू बहुत सारा प्यार किए, खेले। और यहाँ पर ये देखिए शाइस्ता आ गई थी। शाइस्ता को हम लोग उल्लू बना रहे थे कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, वो चिड़चिड़ कर रही है। हम लोग उसको मस्ती कर रहे थे कि हम लोग तुझे बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो ये गुस्सा करती, बोलती तुम लोग बाहर जाओगे तो मैं भी जाऊँगी, ये गुस्सा कर रही थी। हम लोगों ने इसको उल्लू बनाया, लेकिन हम लोग कोई बाहर नहीं गए भाई। मुझे तो आराम करने का था। मैं तैमूर को लेकर आ गई अपने पीछे वाले रूम में जहाँ मैं सोती हूँ। तैमूर को लेटा दी मैं और लाइट बंद करके सुकून से मैं सोई, पंखा वंखा सब चालू करके।
दोपहर में तो 1-2 घंटा मैं आराम करती ही हूँ। आराम करने के बाद मैं उठ गई थी तो गई देखी नाश्ता, मतलब मेरे अम्मी ने मंगाए थे सैंडविच। माशाल्लाह बहुत अच्छी सैंडविच थी, ग्रिल सैंडविच। मुझे बहुत पसंद है, मतलब घर में सबको पसंद है लेकिन मुझे भी पसंद है। क्या करें, ये नुकसान भी करता है एक तरफ से, गला जलता है, मतलब जो गले पे भारीपन लगता है, इसको खा ली ना इतना गला जला था। और 1-2 बाइट ही मैंने ली थी, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर तैमूर भी बोल रहा था मुझे भी खिला, लेकिन तैमूर को खिला नहीं सकते इसको। सैंडविच खाने के बाद ऐसा गला जल रहा था कि पूछो मत, एसिडिटी हो जाती है मुझे। फिर भी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, दिल नहीं मानता है, क्या करेंगे, भूख लग गई थी, सोकर उठी थी तो नाश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने, और नाश्ते के बाद है ना मैं चाय नहीं पी, पहले आ गई, थोड़ा नमाज़ पढ़ ली, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की। और मेरा जा नमाज धुलने में था, धुलकर मतलब टंगा हुआ था, वो गीला था, इसलिए मैंने ऐसी कालीन बिछा ली, वो भी बिल्कुल साफ़ थी, तो मैंने इसी पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई तो किचन रूम में देखी तैमूर बाबा मस्ती कर रहा था मेरी बहन के पास। मैंने उसको बोली चाय चाहिए, चाय चाहिए, बोलता मतलब कर रहा था, उसको चाय चाहिए था। मैं लग गई चाय गर्म करने, मैं और मेरी बहन पिए। तैमूर तो चाय पी नहीं सकता, वो दूध पीता है बस। मैं तो उसको सिर्फ चिढ़ा रही थी ऐसे। और ये देखिए अदरक वाली चाय बनी थी। और एक तो नींद में से उठो फिर नाश्ता करो, जब तक चाय नहीं पियो जब तक का सुकून नहीं लगता। अच्छा, बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं कि बाप रे 2-2 टाइम चाय पीता है, कौन पीता है। हम लोग अगर आज सुबह चाय पिए तो मतलब अगली सुबह, मतलब दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को चाय चाहिए। देखो भाई, सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी के घर का सेम रूटीन होता है। खैर, यहाँ पर मैं चाय निकाल दी, दोनों बहनों ने चाय पी और फिर लग गए थे खाना बनाने के लिए। खाने में आज बन रहा था आलू परवल। बहुत मुश्किल से सोचने के बाद आइडिया आया कि आलू परवल। मैंने आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में भी पूछी थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, आप लोगों ने अपना अपना बताए। खैर, थैंक यू सो मच। ये देखिए खाना भी मेरा बनकर तैयार हो गया था, हम लोग खा पी लिए और मस्त एंजॉय किए हम लोग। फाइनली मैं अपना यहाँ पर व्लॉग एंड करती हूँ, और डे बाय डे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन ऐसे ही शेयर करूँगी। और अगर आप मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत गलती होती है वीडियो में तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना और अच्छी अच्छी कमेंट करना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इतने टाइम हम लोग खाना पीना सब खाकर हो गया है। और जो मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो रेसिपी देखो, मैं जो अपलोड करती हूँ ना, कोई प्रोफेशनल अकाउंट नहीं, मैं तो कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं एक छोटी बच्ची हूँ भाई मतलब एक लड़की हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं, बुढ़ी नहीं हूँ मैं कि मुझे सारी चीज़ें पता है। नहीं, जो मेरी अम्मी से सीखी, जो मैं अपनी बहन से सीखी, जो मेरे से बड़े हैं उनसे सीखी हूँ, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं प्रोफेशनल अकाउंट है मेरा, शेफ़ है मैं, वो क्या खाना खजाना नहीं हूँ मैं कि मतलब एक से एक रेसिपी शेयर करूँगी। जो मेरे घर में डेली वेयर में बनता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसको ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छी लगी, क्योंकि हम यूपी से हैं, यूपी बस्ती, तो मैं आप लोगों से अपने यूपी स्टाइल का मतलब खाना शेयर करती हूँ। और भी मसाले में आपके कमेंट आते हैं कि आप हर ही मसाले में सिर्फ बनाती हो, और भी कोई मसाले में नहीं आता है क्या आता है बहुत सब, लेकिन जो डेली वेयर में अम्मी अब्बू के लिए, भाई बहनों के लिए बनता है तो मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग को खाना अगर पसंद आता है मेरा तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे तो जो मैं काम करती हूँ, जो अपनी डेली रूटीन में करती हूँ, वही आप लोग से शेयर करती हूँ। ऐसा स्पेशल नहीं कि रेसिपी चैनल है मेरा, नहीं, व्लॉग चैनल है मेरा। जैसे मेरा कुछ भी घर में हो जाता है तो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बड़ी ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।